श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो। अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मा लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मतलब मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान जी ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन
झूठे नहीं हो सकते। ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने हिमवान जी को अच्छी तरह से माँ पार्वती के विषय में बता दिया कि पार्वती के विवाह के लिए जो वर की जरूरत है, वो जितना नाम कहें वो कम होंगे। जिनके बारे में, शिव जी के बारे में पूरी बातें नारद जी ने कही, और माँ पार्वती के मन में तो क्योंकि माँ पार्वती ही तो सती जी थी, और सती जी के बाद पार्वती के विवाह की बात शिव जी के लिए मन में विचार आ गया, प्रसन्नता आ गई। ओम नमः शिवाय भोले। ओम नमः शिवाय।